स्वागत है आपका मैडमार्ट स्टडी सर्किल में। जैसे कि अंकित शर्मा जी ने वादा करा था, हम बहुत ही जल्दी अपना सिलेबस लेकर आ रहे हैं, एसएसटी सिलेबस लेकर आ रहे हैं। मैं आज आपको क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा एसएसटी का सिलेबस बताऊंगा और यूट्यूब पे पहली बार 2020 एनईपी के बाद 26 जुलाई 2020 एनईपी के बाद जो नया शिक्षा प्रणाली आई है, जो नया सिलेबस आया है, पहली बार यूट्यूब पर आपके पास आ रहा है, जो मैडमार्ट स्टडी सर्किल लेकर आ रहा है। इसमें बेटा 4 घंटे का समय लगा है हमारी पूरी टीम को। हमने सारे क्लॉजेज आपके लिए पढ़े, 2.3, 2.4, 2.5 जो भी सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसको पूरा पढ़ा गया है। उसके बाद पूरा एक डिजाइन करके आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे कि हमारे बच्चों को कहीं भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं पहले क्लास 9th पे आ जाता हूं। हिस्ट्री का पोर्शन है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ डिलीट नहीं है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ भी नहीं हटाया गया है, जो पिछले 5 सालों में आया है वही इस बार है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, इसमें 2.3 क्लॉज हटाया गया है, स्कूल के टीचरों को पता भी नहीं, इसलिए जरूरी है मैडमार्ट। 4 घंटे का जो हमने अध्ययन करा है वो आपके लिए करा है। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में 2.3 पार्ट इस बार नहीं है। जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि 2.3 पार्ट कौन सा है। अभी सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन में 2.3 पार्ट नहीं है। नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर पूरा आ रहा है। फॉरेस्ट सोसाइटी एंड द कॉलोनिज्म्स, ये सिर्फ प्रोजेक्ट पार्ट के लिए है, इंटरनली असेसमेंट। हमारे बच्चे पढ़ के चले जाते हैं इसे, कुछ इसका यूज ही नहीं है, तब पढ़ के चले जाते हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं, पूरा ऊर्जा का संचालन बना लेते हैं और उसके बाद पता लगता है कि ये तो आ ही नहीं रहा पेपर में। स्कूल्स में करा दिया जाता है, साफ साफ लिखा हुआ है एसएस एज अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली। कुछ स्कूलों में चैप्टर कराते भी नहीं है। हम कराएंगे, इसको कराएंगे, मगर बाद में। जो पहले सीबीएसई का पैटर्न है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर, इन 3 पे फोकस करने वाला है और इन तीनों पे जान लगा दो, इन तीनों पर जान लगा दो, इन तीनों पे जान लगा दो। सर पेन होगा, इन तीनों पे जान लगा देंगे हम भी और आप भी। और हिस्ट्री को पूरे 20 में से 20 नंबर लाने का मेरा लक्ष्य है आपके साथ, और दिलवा के रहूंगा, जिद है। हिस्ट्री पूरी आपको पिला दूंगा। क्लास 9th की हिस्ट्री बेटा कोई पढ़ाता नहीं, स्कूल में कोई पढ़ाता ही नहीं है, मगर मैं वचन देता हूं मैडमार्ट स्टडी सर्किल से, अक्षय भारद्वाज, हिस्ट्री का पूरा ऊर्जा का संचालन आपके अंदर कर देंगे। आत्मा से परमात्मा का मिलन है हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। आगे आ जाते हैं बेटा। ज्योग्राफी, भूगोल, बहुत परेशानी रहती है बच्चों को ज्योग्राफी में, बहुत ही ज्यादा परेशानी रहती है। आए दिन शिकायत रहती है स्कूल में, सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही। हालांकि मैं तो यूं कहता हूं, हिस्ट्री सिविक्स दोनों बेवफा, रात को याद करा सुबह को सफा। मगर हमारे साथ करोगे ना तो वो बेवफा होगी, आपके साथ वफा करेगी। हिस्ट्री भी, सिविक्स भी, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिक्स भी। ज्योग्राफी की बहुत शिकायत रहती है। थोड़ा सा पहले सिलेबस पे ध्यान दे लेते हैं, जब हम अपने चैप्टर्स पे आएंगे तब हम पूरा फोकस करने वाले हैं। इंडिया साइज एंड लोकेशन बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, पूरा का पूरा आ रहा है। सीबीएसई ने कुछ डिलीट नहीं करा है इसमें। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में से डिलीटेड है, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में से डिलीटेड है। मैं प्रार्थना करूंगा स्कूल के अध्यापक गणों से भी कि हमारी वीडियो देख लें, बच्चों को नर्सना पढ़ा दें। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में डिलीटेड है। नई शिक्षा पॉलिसी 2020 के आधार पर एक बात और बता दूं, ध्यान रखें बच्चों, 2024 की पब्लिकेशन की ही किताबें खरीदें एनसीईआरटी की, कोई सी भी, एसएसटी नहीं, साइंस, मैथ्स का तो मैं नहीं कह सकता, मैथ्स वाले सर हमारा पूरा एनालाइज करके बताएंगे, बट एसएसटी के लिए 2024 की ही पब्लिश किताबों, उसके लिए बच्चे पुरानी बुक ले लेते हैं 18, 19, 16 पब्लिकेशन के, और बहुत सारी ऐसी चीज पड़ जाती है जो पेपर में है ही नहीं। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में आपका 20% डिडक्ट कर दिया है। टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं है, कन्वर्जेंट प्लेट नहीं है, टेक्टोनिक प्लेट्स है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं है। ध्यान रखना, जब आऊंगा एनसीईआरटी में आपको पुरानी बुक भी दिखाऊंगा इस पर खोल के स्मार्ट पैनल पे, और नई बुक भी दिखाऊंगा, और बच्चों को पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। ये डिलीट है, ये आ रहा है। अभी सिलेबस की वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि बच्चों की बहुत मांग थी, बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार सिलेबस की वीडियो लेकर आ जाओ, तो दैट्स व्हाई आपके सामने सिलेबस की वीडियो लेकर आया हूं।
ड्रेनेज पूरा आ रहा है, क्लाइमेट पूरा आ रहा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। भैया इसमें सिर्फ मैप करना है, इसमें सिर्फ मैप करना है। मैप जान है ज्योग्राफी की, मैप जान है ज्योग्राफी की, आत्मा है। और बिना मैप के कुछ नहीं है। पूरा मैप में सागर समाया हुआ, साफ साफ लिख रखा है सीबीएसई ने, ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवैल्यूएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, वो भी एनुअल एग्जामिनेशन में। नेचुरल वेजिटेशन से कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी, कोई डेफिनेशन पढ़नी नहीं है हमें, कोई एक आंसर याद करना ही नहीं है हमें, सिर्फ मैप करना है, सिर्फ ओनली मैप के अलग से वीडियो लेकर आएंगे कि जिसमें जो जो सीबीएसई ने मैप करें। टोटल पिछली बार जो हमारे मैप्स थे वो 28 मैप थे, सीबीएसई ने 3 मैप डिडक्ट करे इसमें से, ध्यान देना उस पर हम पूरा फोकस करेंगे। पॉपुलेशन करना है अपने, पूरा पॉपुलेशन आपको करना है। ये हमारा टोटल सिलेबस में जाता है। इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन। नेचुरल वेजिटेशन डिलीट है भैया, डिलीट मतलब मैप करना है, क्वेश्चन आंसर नहीं करना है। इसके ज्यादा ऊर्जा मत लगाओ फालतू में, उतना पढ़ो जितने की आवश्यकता है। यूपीएससी की तैयारी नहीं करते बेटा, हमें स्कूल टॉप करना है, ये नहीं सारा पढ़ लें। ठीक है, अच्छी बात है, समय पढ़ लें, मगर हमें पहले स्कूल टारगेट बनाना है कि स्कूल में पूरे एसएसटी में से 80 नंबर चाहिए। 20 नंबर प्रैक्टिकल के आप अपने स्कूल से निकलवाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, राजनीति इस समय बहुत चरमराई हुई है भारत की, तो ये बहुत इस समय गंभीर विषय। आपने देखा पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, मैडमार्ट स्टडी सर्किल क्या करता है, इसका विरोध करता है और सब शांति की कामना करता है, जल्द से जल्द शांति हो, पूरा हमारा मैडमार्ट का परिवार की तरफ से। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आ जाते हैं मेरे बच्चे। देखो किसी चैप्टर के साथ ना, किसी विषय के साथ भेदभाव नहीं करना, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं कि सर हिस्ट्री रहने दो, पॉलिटी पढ़ा दो, इकोनॉमिक्स रहने दो, ज्योग्राफी पढ़ा दो। भैया सीबीएसई ने हिस्ट्री 20 नंबर की, पॉलिटिकल 20 नंबर की, इकोनॉमिक्स 20 नंबर की, ज्योग्राफी 20 नंबर की, टोटल 80 नंबर का कंटेंट बनता है। हमें सभी करना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पूरी करनी पड़ेगी, पॉलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी, इको भी पूरी करनी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बहुत बड़ा कंफ्यूजन। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में 40% डिडक्टेड है, 40% डिडक्टेड। पिछले साल जब मैं किसी एक विद्यालय के अंदर गया तो वहां का अध्यापक जो था, टीचर था, जो डिलीटेड है 2 साल पहले, उसे पढ़ा रहा था। क्वेश्चन पेपर उठा के देखा मैंने। मैं किसी अध्यापक की बुराई करने नहीं बैठा हूं इस मंच पर, 100 कमी हम में भी हो सकती है, आप जैसे अध्यापक और कुछ बच्चे में बताएंगे सर ये सुधार लो, मगर हमें एटलीस्ट, हम टीचर है, उसको एनालाइज करना चाहिए पूरा। बच्चों तक हमें अच्छी चीज पहुंचानी है, ठीक चीज पहुंचानी है, ये नहीं कि हम आए और बता दिया कर दो काम को। नहीं बेटा, चाइल्ड का इतिहास खत्म है इसमें से, चाइल्ड पढ़ रहे हैं लोग बाग, सोलर एलएनडी पढ़ रहे हैं, है ही नहीं वो, नहीं पढ़ना। सीबीएसई ने कह दिया, साफ मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि यूरोपियन इतिहास सिर्फ 10th में पढ़ोगे और थोड़ा सा 9th में आपको हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, इसके अंदर पढ़ने वाले हम पाकिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में, अगर नाम सुना हो आपने युवा पीढ़ी ने, ओसामा बिन लादेन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ने वाले हैं। परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, कारगिल युद्ध 1999, कुत्ता बना के मारा था, अगर ध्यान हो तो इंडिया ने। खैर, पूरा मजा आएगा जब पढ़ेंगे, जब ये आनंद आएगा, अभी नहीं। अभी तो सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन नेल्सन मंडेला, ये इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें कुछ डिलीटेड नहीं है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये पूरा आ रहा है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ राजनीतिक पार्टियों में ऊपर नीचे उन्होंने कराया, जो हमारी कुछ राष्ट्रीय पार्टी है उसके अंदर इस बार नई शिक्षा के आधार पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज करा है, वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से वो दर्जा छीना गया है, तो वो इसके अंदर इस बार डाला गया है। ये कौन बता पाएगा तुम्हें? ये वो बता पाएगा भैया जो 4 घंटे तक सिलेबस पे ही फोकस कर रहा है, जिससे कि बच्चों को नुकसान ना हो। वही टीचर बता पाएगा आपको, कोई नहीं बता पाएगा। वो तो सिर्फ बुक खोली, दाएं दाएं कराया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं है, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जुड़े जल्दी से जल्द। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं, हमें पढ़ने हैं। सिर्फ 40% पार्ट डिलीटेड है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी के अंदर। इकोनॉमिक्स बहुत हमारा इजी होता है, बहुत इजी होता है 9th में और 10th में। 9th और 10th में हमारा इकोनॉमिक्स बहुत इजी बन जाता है, लेकिन 9th और 10th के इकोनॉमिक्स 11 12 के इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, साफ साफ लिखा हुआ है पीरियोडिक असेसमेंट, मतलब इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
कुछ स्कूलों में कराया ही नहीं जाता और आपको भी जरूरत नहीं है। आपको लास्ट में कोई बच्चा कहता है कि सर इसकी वीडियो बना दो, छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना देंगे इसकी कि इसमें है क्या स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में, ये काल्पनिक गांव की कहानी इसमें बता रखी है, आवश्यकता नहीं है। इसमें सीबीएसई ने कहा है आप इसे बच्चों को 20 नंबर के स्कूल में होते हैं ना यूटी पीटी 20 नंबर 40 नंबर के, उसके लिए दिया गया है, अन्यथा इसमें कुछ नहीं करना। पीपल एज अ रिसोर्सेज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, 3 चैप्टर हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है 9th का सिलेबस। ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो मेरा काम है, वो हमारे मेडमार्ट स्टडी सर्किल का काम है, वो अक्षय भारद्वाज का काम है कि कौन से पॉइंट हटे हैं कौन से नहीं हटे हैं। ये सारा एनालाइज हमने कर लिया है, क्या हटाना है क्या हटाया है सीबीएसई ने, क्या हमें पढ़ना है, ये सब हम एनालाइज करने का काम है। आपको सिर्फ हम पर विश्वास कर कर मेहनत करनी है, सारा खेल आपका मेहनत का है। 9th क्लास के बच्चे टेंशन छोड़ दें, जीवन का परमानंद लें, एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो वो सारी परेशानी क्या कर दें, भूल जाएं, क्योंकि आपका भाई मेडमार्ट स्टडी सर्किल से जुड़कर आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने के लिए आ चुका है। बेटा मैथ के रिगार्डिंग मैं आपके अलग से बनाऊंगा, मैथ की वीडियो अलग से बनने वाली है, क्योंकि मैप बहुत बड़ी चीज है। अभी बोर्ड कॉपी चेक करने के लिए गया मैं क्लास 10th की, मैप के ऊपर बहुत बतंगड़ बना, सीबीएसई को मेल करने पड़ी हमें। क्लास 10th पे आ जाते हैं, 9th के जो हमारे बच्चों ने तो बता दिया मैंने, क्लास 10th पे आ जाते हैं। बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, 10th आते ही सबके आंख नाक कान गले सब सतर्क हो जाते हैं, पड़ोसियों के, अंकल के, आंटी के, चाचा के, मामी के, सबके। तो ये बोर्ड में आ गया, बोर्ड में क्या करने वाला है बच्चा, हम करवाएंगे क्या करना है। फर्स्ट यूनिट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री की ये दोनों रीढ़ की हड्डी है 10th क्लास के लिए। 20 में से अगर मैं कह दूं 20 नंबर की हिस्ट्री है और 20 में से इन दोनों ही चैप्टरों में 60 नंबर का आने वाला है, तो बताओ कितना बड़ा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है कि नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, मुझे काफी दुख होता है जब मैं देखता हूं साल के अंत में बच्चों को कुछ पता ही नहीं, वो कहते हैं टीचर ने नोट्स लिखवा दिए, कॉपी भरवा दी, एसएसटी लिखने का विषय ही नहीं है। बेटा एसएसटी लिखने का विषय नहीं है, एसएसटी समझने का विषय है, एसएसटी विषय है यहाँ का। और अगर समझ गए तो सीबीएसई में लिखना पड़ेगा आपको, इंग्लिश मीडियम से आपको लिखोगे नंबर मिलेंगे, और नहीं लिखना आता तो भी टेंशन नहीं लेना, तो भी टेंशन नहीं लेना, हम हैं, हम लिखवाएंगे, हम बताएंगे, जो कहेंगे उसे कर लेना, जो हम कहेंगे उसे कर लेना। 80 में से जो नालायक बच्चा होगा जिसे डर है मेरे से इंग्लिश लिखी नहीं जाती, पढ़ी नहीं जाती, बोली नहीं जाती, मम्मी पापा ने सीबीएसई बोर्ड में एडमिशन करा रखा, बोर्ड क्लास आ गई, पास कैसे हूं, एसएससी में कैसे पास हूं लिखकर, मैं पास करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। नेशनलिज्म इन यूरोप आ रहा है बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया आ रहा है आपका। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बता देना स्कूल टीचर्स को, बता देना अपने दोस्तों को कि क्षेत्र में आ रहे हैं धमाका करने के लिए और पूरी मेहनत से आ रहे हैं, पूरे दिन बैठते हैं मेहनत करने के लिए। बेटा सब टॉपिक 1 to 1.3 पार्ट आ नहीं रहा है। ये क्या है, ये क्या है, हमें क्या पता क्या बच्चे के लिए, हमें तो नहीं पता। हम बताएंगे आपको 1 से लेकर 1.3 पार्ट सब टॉपिक्स, ठीक। ये यही पोर्शन आ रहा है, बाकी 1.4 से लेकर 1.11 तक डिलीटेड है। बस यही 3 पोर्शन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से, और कुछ नहीं पूछे जाना मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ, पीरियोडिक। बच्चा इसकी भी तैयारी करके जाता है और बच्चा इसकी भी तैयारी करके जाता है ना। और जबकि मैं कहता हूं आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है बच्चे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ना है, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है, और आपने पढ़ना है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में ये 3 पॉइंट मत पढ़ो। अरे और में क्यों ऊर्जा लगा रहे हो, और में आएगा क्वेश्चन, और का मतलब समझ गए, एक क्वेश्चन होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, एक होगा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का, या तो ये कर दो या ये कर दो। और आसान है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आसान तो ये भी है मगर इससे आप कनेक्ट कर पाओगे, जुड़ पाओगे, क्योंकि इसमें वेद हैं, शास्त्र हैं, चाइना का है कि चाइना ने सबसे पहले लिखना चालू करा, कोरिया ने चालू करा, वुडन ब्लॉक्स हैं,
तो ये एक रीजन है। तो बेटा आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, क्लास 10 के बाद बता रहा हूं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, 3 पार्ट पढ़ना है इसके। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करना, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड पीरियोडिक में होता है, करा देंगे, बाद में देखेंगे जब हमारे बच्चों में जान बचेगी तो तब हम इस विषय पर आके सोचेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल पे आ जाते हैं। भूगोल को इस बार बिल्कुल ऐसा करा देंगे, ना जाने कैसा करा देंगे। तुम भी कहोगे गुरुजी ऐसा लग रहा है कि एसएसटी का पेपर की तैयारी अगस्त तक हो गई, आज ले लो एग्जाम। ज्योग्राफी वाले पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डिलीटेड है 10%। जब मैं डिलीट क्या करूं तो डरे मत करो, बस एक काम करो, अपनी 2024 की प्रकाशन की बुक लेना, 2024 की पब्लिश बुक लेना, या 2025 की ले लेना, 2024 से पहले की मत लेना, नहीं तो घूम जाओगे। एनसीईआरटी ने बहुत सारे डिलीटेड पोर्शन डाल रखे हैं। बहुत सारे बच्चों को जब बैचेस हम लेते हैं तो वो 18, 19, 17 के लेके बैठे हुए हैं, वो है नहीं पोर्शन। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट डिलीटेड पोर्शन है कुछ, जैसे मैं आपको बता देता हूं मोटे मोटे रूप से, बायोटिक अबायोटिक की डेफिनेशन नहीं करके जानी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन नहीं करके जानी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेबिलिटी। खैर पूरा चर्चा करूंगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं 10 पर जो आपको पूरे बुक के एनालाइज करके बताऊंगा। ये डिलीटेड है, पूरी बुक यहां पर खुलेगी, ये पोर्शन डिलीटेड है, ये पोर्शन डिलीटेड नहीं है, ये पोर्शन डिलीटेड है, ये पोर्शन डिलीटेड नहीं है। अभी सिर्फ एक छोटी सी वीडियो आपके लिए सिलेबस के लेकर आया हूं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये मैप है, कुछ नहीं करना, ओनली मैप। मैप के अलावा कुछ नहीं करना। बच्चे क्वेश्चन आंसर रट के चले जाते हैं, इसके एमसीक्यूज रट के जाते हैं, और मुझे तो बड़ा हथपर्व होता है, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी प्रकाशन का, बड़े बड़े प्रकाशन की बुकों ने एमसीक्यूज दे रखे हैं इसके। बहुत ही जल्दी हमारी टीम बैठ के अंकित सर से डिस्कस करके मैडमार्ट के नाम से हम एक नोट्स भी लेकर आने वाले हैं, जो आपको बहुत कम दामों में हम दे देंगे ऑनलाइन माध्यम से। ऑफलाइन कहेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन कहेंगे ऑनलाइन, बहुत कम माध्यम से। हम कोई मोटा चार्ज नहीं लेने वाले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फायदा हो और बेहतर से बेहतर आप रिजल्ट लेकर आए। एक बुक भी हम अपनी एक निकालने वाले हैं एसएसटी के रिगार्डिंग, जो मेरे खुद के सेल्फ नोट्स होंगे वो आप तक पहुंचाऊंगा। आप अपनी मेहनत आप तक, जो मैं नहीं कर पाया वो आप करके लेकर आएंगे। 80 में से 80 टारगेट है इस बार, 80 में से 80 का, और वो मैं दिलवा के रहूंगा, क्योंकि ये मेरी जिद भी है और मेरी इच्छा भी है। पॉलिटिकल साइंस पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा कर दिया सीबीएसई ने, बहुत सारी चीजें डिडक्ट करी हैं, तो हेडक कम हो गई है, क्योंकि एसएसटी का सिलेबस बहुत बल्क हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। बेटा पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म एक कॉर्नर में जोड़ दिया इन्होंने, आप देखोगे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म, ये दोनों आ रहे हैं। कुछ रिलेटेड नहीं है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, क्लास 10 के लिए 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। देन फिर आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स के लिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। हिट योर टारगेट हमारा YouTube चैनल है, मेडमार्ट स्टडी सर्किल ये हमारा YouTube चैनल है। दोनों ही YouTube चैनल पर आपको मिल जाने वाली है। किसी भी आप दोनों को वहां पे पीडीएफ को डाल दिया जाएगा, आप आसानी से उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो है ही हमारी, आप इसे देख लें। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट आ रहा है, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवैल्यूएटेड द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में ग्लोबलाइजेशन आएगा। बोर्ड ने अलग से इसलिए लिख के दिया है क्योंकि पिछले साल कंफ्यूजन हो गई थी। आपका हिस्ट्री में भी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि वो पोर्शन डिलीटेड है, 1 to 1.3 तक आ रहा है। दैट्स व्हाई बोर्ड ने इस बार अलग से लिख के दिया ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। कुल मिला के एक क्वेश्चन सीबीएसई ने आउट कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन तो आएगी। इस बार भी थी, इस बार भी थी, इस बार भी होनी है। ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपके सामने होनी है। और ध्यान रखिए बच्चों, एसएसटी का पेपर ये कंज्यूमर राइट्स प्रोजेक्ट वर्क है आपके स्कूल के अंदर, वो जो भी आपकी स्कूल टीचर्स प्रोजेक्ट्स बनवाएंगे उस पर हम आपको काम करना है। ये पूरा मैं एनालाइज कर चुका हूँ, पूरा इसको हम इस पे मेहनत कर चुके हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम। क्या लेकर आना है, क्या चीज रिलेटेड है, क्या चीज रिलेटेड नहीं है, वो आपको अभी मैंने छोटे छोटे रूप में बता दिया। जैसे आगे हम चैप्टर के साथ बढ़ेंगे, जैसे मैं चैप्टर लेके गया नेशनलिज्म इन इंडिया, तो आपको बता दूंगा ये डिलीटेड है, ये डिलीटेड नहीं है। मैप के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूं, मैप के रिगार्डिंग अलग से वीडियो आएगी। बोर्ड ने इस बार कुछ मैप्स क्या करें, हटाएं, डिलीट करें। बेटे एक बात का ध्यान रखो,
एसएसटी का ही पेपर एक ऐसा पेपर है बोर्ड का, 20 नंबर का प्रैक्टिकल को घटा दो, वो 75 नंबर का होता है, 80 नंबर का नहीं होता। 5 नंबर का मैप आउट है, बोर्ड ने साफ साफ कह दिया इसकी तैयारी कर लो। अब 12 महीने में भी अगर हम 5 नंबर की तैयारी ना कर पाए तो ये हमारी गलती है, अध्यापकों की गलती है, छात्रों की गलती है। तो बोर्ड का पेपर 75 नंबर का है, 75 नंबर का, 80 नंबर का नहीं, 75 नंबर का पेपर है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते ही आते हैं हर साल, वो हम बताएंगे आपको, फेल नहीं होने दूंगा। अभी से जुड़ जाओ, कोई फेल हो जाए घर आ जाना, जो कहोगे वो करूंगा, एड्रेस पूरा बोल के दूंगा आपको कि यहां रहता हूं, इस जगह रहता हूं, सर मैं आपसे पढ़ा और फेल हो गया, फेल नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। मैप के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं। अभी के लिए सिलेबस के रिगार्डिंग एक, जैसे कि हमने वादा करा था, वो हम आपके लिए ले आए हैं एसएसटी की। अब क्लास 9 और 10 की एसएसटी की मैं लेकर आया हूं वीडियो, क्लास 11 और 12 की इकोनॉमिक्स की वीडियो लेकर आने वाला हूं। सिलेबस के रिगार्डिंग पहली हमारी वीडियो जो होगी सिलेबस की होगी, देन क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11 हिस्ट्री, क्लास 11 ज्योग्राफी, और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 12 हिस्ट्री और क्लास 12 इकोनॉमिक्स। इसकी भी सिलेबस की वीडियो जल्द आने वाली है। और एक बहुत सुंदर बात आपको बता के जा रहा हूं, बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है 10th का और 12th का। डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर जो बच्चे पढ़ाए हैं पिछले 2 साल, पिछले 3 साल में एसएसटी में, रोल नंबर के साथ दूंगा, कोई ऐसा नहीं बोल के चला गया कि भैया लाइक चाहिए थे, कुछ चाहिए ना, बोल के रोल नंबर के साथ, रोल नंबर के साथ पिछले 3 सालों में, 4 सालों में एसएसटी के 4 बच्चे 100 में से 100 देने वाले का मुझे घमंड है, मुझे अपने आप पर। और इस साल अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी रिजल्ट आया कहां है, जब मैं इतने दावे से कह रहा हूं, इस साल 12th इकोनॉमिक्स में और ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे, मैं कम के साथ जा रहा हूं, 94 प्लस मार्क्स इको में। जो बच्चा पढ़ाया है, जिस बच्चे के साथ मेहनत करी है, और उसने भी मेहनत करी है, ये नहीं सिर्फ मैंने मेहनत करी है, उसने भी मेहनत करी है। हिस्ट्री में 94 प्लस, पॉलिटिकल में 94 प्लस, क्लास 12th। इसी पैनल पे, इसी बोर्ड पर रोल नंबर के साथ उस बच्ची का पॉडकास्ट करते हुए आपसे मिलवाऊंगा, और वो बताएगी हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कि मेडमार्ट स्टडी सर्किल, हिट योर टारगेट के टीचर ऑफलाइन कितने मेहनत कर रहे थे। मैंने अंकित सर से डिस्कस करा, सर अब ऑनलाइन का समय आ चुका है, अभी ऑफलाइन बच्चों का फायदा कर रहे हैं, अब ऑनलाइन करके दिखाएंगे। अभी ऑफलाइन बच्चों को 100 में से 100 दिला रहे हैं, अब हमारा फ्री में, बहुत नॉमिनल चार्ज में, जितना हो सकेगा जान लगा देंगे। जय हिंद, जय भारत।